पर शायद तुम इस बात को समझ नहीं पाओगी कि मैंने लवली को पैसे क्यों लौटाए। जानती हो क्यों? मां नहीं हो ना तुम, इसलिए। तुम्हारा अशोक खुराना पूरी जिंदगी भर भी अगर जेल में सड़ता रहेगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अशोक खुराना मिन्नी के पापा जी भी हैं, इसलिए फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी बेटी को फर्क पड़ता है। वो एक कमजोर पिता है। उन्होंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे मेरी बेटी फक्र से कह सके कि वो मेरे पापा जी हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे मेरी बेटी के सर शर्मिंदगी से झुक जाए। बार बार एम्बैरेस किया उन्होंने मेरी बेटी को भी और मुझे भी। लेकिन फिर भी सच तो यही है ना कि वो मिन्नी के पापा जी हैं, और इस सच को कोई झुटला भी नहीं सकता है। इसलिए मैं जो कुछ भी कर रही हूं वो अपनी बेटी के लिए कर रही हूं, अशोक के लिए नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस बात के लिए भी शर्मिंदगी महसूस करे कि उसका बाप जेल में है। इसे तुम मुझसे बहस मत करो ना, क्यों मुझे सब लेक्चर दे रही हो? इससे बेहतर तो ये होगा पैसे लो और जाकर अपने वुड बी हस्बैंड को हवालात से छुड़वाओ। और हाँ, एक बात और कह देना उनसे कि वो कोशिश करें कि अपने बेटी के आदर्श बन सकें, शर्मिंदगी नहीं। गुड लक। अरे बेब्स, क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? सुबह सुबह कहाँ गई थी? मैं इतना टेंशन में आ गई थी, ये बर्तन भी नहीं धुले हुए थे। चल कोई नहीं, मैंने धो दिए, पैकिंग वगैरह भी कर दी है। मैं तेरे दादू के घर गई थी मिन्नी। क्या? लेकिन क्यों बेब्स? क्या जरूरत पड़ गई वहां जाने की? मैंने तेरी लवली बुआ को पैसे वापस कर दिए। मुझे नहीं चाहिए कोई पैसे वैसे, और ना मैं ये चाहती हूँ कि पूरी जिंदगी मुझे इस बात का ताने सुनना पड़े कि तेरे पापा जी हवालात में थे और बबीता के पास पैसे होते हुए भी उसने पैसे नहीं दिए। इसलिए मैंने पैसे वापस लौटा दिए हैं। अब उन्हें जो करना है वो करे, बेल दे, उनको बाहर निकाले, बस हमारा पीछा छोड़े, छुटकारा मिले इस सब चीजों से बस। तुझे अब भी किसी के कहने ना कहने से फर्क पड़ता है बेब्स? फर्क नहीं पड़ता है मिनी, अगर कोई और कहे तो। और जब तू बोलती है ना, फर्क पड़ता है। तू जानती है इस बात को। लेकिन मैंने क्या कब कहा तुझसे? कहा नहीं तूने, पर मैं सब समझती हूँ। हाँ, तेरी महसूस कर सकती हूँ। पता है मुझे कि मेरी वजह से तेरे सारे रिश्ते छूट गए। पापा जी से अलग हो गई, बीजू दादू से दूर हो गई। वो तेरी फैमिली थी, ज्यादा अटैच थी तो उन सब लोगों से। मेरी वजह से तुझे कितनी सारी परेशानी उठानी पड़ती ना मिली। कभी कभी सोचती हूँ कि मैं नहीं होती तो मैं भी नहीं होती ना बेब। क्या फर्क है हम दोनों में? हो एक ही है ना हम दोनों। फिर भी मैं इतनी दूरियां क्यों आ गई मिन्नी? दूरियां?
हनुमान अंकल के सामने कल इतना रोई, मेरे सामने नहीं ना। क्या तेरी माँ इतनी पराई हो गई है कि तू अपना दुख भी मेरे साथ बांट नहीं सकती? नहीं बेब्स, ऐसा नहीं है यार। मैं बस सोच रही थी कि ये सोच रही थी कि बेब्स को पता नहीं चलना चाहिए कि तू अपने पापा जी की वजह से परेशान है। तो क्या मैं समझ नहीं पाऊंगी क्या मेरी? तो ये सोच रही थी कि कहीं मैं हर्ट ना हो जाऊं, कहीं टूट ना जाऊं, मैं हिम्मत ना छोड़ दूं। पर वो अपनी बेब्स को इतना कमजोर समझती है क्या? तू रो नहीं सकती थी क्या मेरे सामने? कह नहीं सकती थी कि बेब्स मैं दुखी हूं, तकलीफ है मुझे? तो क्या मैं समझती नहीं तुझे? पर तू ये जो छिपा रही थी ना, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा पापा, सॉरी। अब नहीं छुपाऊंगी कुछ भी, ओके? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। एकदम पक्का वाला प्रॉमिस। आई लव यू बेब्स। अच्छा सुन, अब पैसे तो वापस कर दिए, लेकिन अब बिजनेस कैसे चलाना है? चल जाएगा सब। इस बार मैंने सब कुछ सोच समझ कर किया है, हर चीज कैलकुलेट की है। वो पुराने जॉब के कुछ पैसे बचे हैं और वहां से 25% भी मिलना बाकी है ना। वो स्टॉल जो हमने लगाया था, टोटल 40,000 हो जाएंगे। तो वो केटरिंग का, राशन पानी सबकी व्यवस्था हो जाएगी, है ना? हनुमान अंकल से एडवांस के बारे में बात क्यों नहीं करती? I mean, हो सकता है ना वो पुलिस डिपार्टमेंट से बात करके कुछ एडवांस अरेंज कर सकते हैं। एडवांस? जी हाँ, अगर थोड़ा सा एडवांस मिल जाता तो बड़ी हेल्प हो जाती। वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो टिफिन सर्विस का पेमेंट महीने के एंड में आएगा ना, तो जब बाद में पेमेंट आएगा तो ये एडवांस उसमें एडजस्ट हो सकता है। बात तो ठीक है सर साहब, पुलिस डिपार्टमेंट में एडवांस का प्रोविजन तो होता ही है जी। उस त्रिलोकी को नहीं दिया था यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए? नहीं लाले, देख मैं तेरे को एक बात बताऊं भाई, ये जो भी प्रॉब्लम है ना, सब ये त्रिलोक वाली बात से ही शुरू हुई है। एक्चुअली क्या हुआ भाई, त्रिलोक ने डिलीवरी से पहले पैसे मांग लिए एडवांस में। तो अब वहां पे क्या सब अफसर लोगों के सबके दिमाग घूम गए, बोले भाई ये गलत है ये, क्योंकि टाइम पे आदमी डिलीवरी नहीं कर रहा, पैसे कैसे दे दोगे आप? तो उन्होंने पूरा प्रोविजन ही चेंज कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि जो कुछ भी आपको खरीदी करनी है आप खरीदो, उसकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके बाद पेमेंट किया जाएगा, वो भी मंथ के एंड में। तो उनके अब नए टर्म्स एंड कंडीशन आ गए, वो लागू हो गए, वो वैसे ही चलेगा सब कुछ। ये देखो इधर कहाँ गया पेपर यार, ये रहा रूल्स एंड रेगुलेशंस पंजाब पुलिस। द पेमेंट शैल बी डन एट द मंथ एंड ओनली आफ्टर मंथ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस द ड्यूली वेरीफाइड ऑफिसर ड्यूटी दैट परचेज आइटम वर इंडीड डिलीवर्ड। समझ रहे हो सर साहब, इसका क्या मतलब हुआ जी? बहुत जोरदार मतलब हुआ इसका। शॉर्ट में समझाऊं ना तेरे को तो ये समझ ले कि नो एडवांस। वैसे एक बात बताइए, वो रिलेटिव आई थी ना आपकी, लवली बुआ? हाँ वो बुआ, लवली बुआ, वो भी तो कोई कुछ 2.5 लाख रुपए दे के गई थी ना आपको? मतलब इतना क्या खर्चा कर दिया कि 2.5 दिन के अंदर सारे 2.5 लाख रुपए आपने उड़ा दिए? उड़ाई नहीं, वापस कर दिए भाई पापा जी की बेल के लिए। अच्छा, नहीं समझ में आया। वो भाई लाले मजिस्ट्रेट के यहाँ पेशी थी ना शिव पापा की, तो वो तुरंत उधर पेमेंट हुआ, उधर के उधर वो सीधे हो गया सब रफा दफा मामला। हाँ ठीक है, सीनियर सिटीजन भी आए थे, फूफा जी भी थे इसके। तो देख छोरी तू चिंता ना कर, इब क्या है कि भाई देखो जो केस है वो तो आगे चलता रहेगा, जो होगा सो होगा।
अभी फिलहाल के लिए सिचुएशन ऐसी है कि समझ ले तेरे पापा छूट गए। टू बी ऑनेस्ट नुमान अंकल, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट। अब चाहे आप उन्हें छोड़ो या जिंदगी भर के लिए जेल में रखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सीरियसली। एक तो चल रही है क्या? मुझे फिर कॉलेज जाना है, तुझे रास्ते में घर छोड़ दूंगी, देर भी हो रही है फिर कॉलेज के लिए। हाँ मिनी तू चल, मैं आती हूँ। वो रजिस्टर में एंट्री कर दूँ, टिफिन डिलीवर कर दिए हैं। ठीक है। वैसे की बात है, ये वीर बालिका जी भर के रोली, अब तो फिर मन थोड़ा सा लाइट हो गया होगा ना उसका। काश ऐसा हो जाए। कल आपसे बात करने के बाद भी पूरी रात वो ठीक तरीके से सोई नहीं, बार बार करवटें बदल रही थी और पानी पीने के बहाने भी बार बार उठ रही थी। मिनी की ऐसी हालत देखकर ही मैंने तय किया कि मैं पैसे वापस कर दूं। मैं नहीं चाहती कि मिनी ऐसा सोचे कि उसकी बेब्स कुछ कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद नहीं किया। इस बात को ना मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ बहुत अच्छे से, बिकॉज अब जो वीर बालिका की सिचुएशन है ना, ये बहुत ज्यादा ऐसी डेलिकेट सी है। भाई एक तरफ वो अपने पापा से बहुत ज्यादा नाराज भी है, दूसरी तरफ पापा जी को बचाना भी चाहती है, और तीसरी तरफ इसकी जिद ऐसी है कि किसी को जताना भी नहीं चाहती है। मुझे तो बहुत ज्यादा चिंता हो रही है मिनी की। अभी तक तो प्रीत से बात करके अपना मन हल्का कर लेती थी, पर अब तो उसकी दोस्ती भी टूट गई है। क्या भाई? अरे हम लोग गए थे संजय जी। हाय। हाय। तुम मुझे नहीं जानती, मैं तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता हूँ। ओह हाय, हाँ हाँ, मैंने देखा है तुम्हें क्लास में। मनमीत राइट? मैं तुम्हें रोज देखता हूँ, तुम अकेली यहाँ पे क्यों बैठती हो? तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है क्या? नहीं, मैं कॉलेज में नहीं हूँ ना, इसलिए। अच्छा मिनी, एक बात कहूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम दोस्त बन सकते हैं। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। मैं वैसे भी न्यू फ्रेंड्स ढूंढ रही हूँ, पुराने वालों की तो नीयत देख ली। अरे बट तुम खड़े क्यों, आओ इधर बैठो ना। So yeah, tell me something about yourself. हॉबीज क्या क्या है तुम्हारी? हॉबीज? हॉबीज क्या? आई लव बाइक्स, आई लव म्यूजिक, पार्टी और क्या बस। नाइस। म्यूजिक और पार्टीज तो मुझे भी बहुत पसंद है, यू नो। आई लव डांसिंग। तो मेरे स्कूल टाइम में मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते थे कि मिनी तो हर पार्टी की जान होती है, तेरे बिना मजा ही नहीं आता। ओह वाओ, नाइस। अच्छा कल ना मेरे फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तो उसके फार्म हाउस पे डांस पार्टी फुल नाइट चलेगा। नाइस यार, बट एक्चुअली मैं फुल नाइट पार्टीज अटेंड नहीं कर पाऊंगी, मेरी बेब्स अलाउ नहीं करती। सो यू गाइस कैरी ऑन एंड एंजॉय। नहीं, मैं तुम्हें पार्टी में आने के लिए नहीं बोल रहा। एक्चुअली क्या है ना मिनी, क्या तुम माल अरेंज कर सकती हो? माल मतलब? अरे तू समझ नहीं रही है, पार्टी वाला माल। तू ड्रग्स की बात कर रहा है? धीरे बोलना यार, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? ये सब इंडिया में भी लीगल नहीं है। देख, हम इस चीज के पैसे देने को तैयार हैं। तू बस माल सॉलिड दिलवा दे, अपने पापा जी से बात करवा,
शायद वो हमारी हेल्प कर सके। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? ओके ओके चिल, इतना क्यों चिल्ला रही है? बस पापा का कांटेक्ट नंबर दे दे। एक मिनट, तूने समझ के क्या रखा है मेरे पापा जी को? हाँ, शर्म नहीं आती तुम्हें मेरे पापा जी के बारे में ये सब बोलते हुए? ये बंदी ने फिर से सियापा मचा देनी है। मिनी, मैं तुझे अब भी वार्न कर रही हूँ, अब भी सॉरी बोल, वरना। एक मिनट ठंड रख। क्या हुआ है? ठंड रख। क्या हुआ? समझने दे मुझे मैटर, क्या हुआ? अरे तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? क्या ही कह दिया मैंने तेरे को? बस इतना ही कहा ना कि अपने पापा जी से माल के बारे में पता कर दे। और मैंने क्या गलत समझा बता? हाँ? अरे न्यूज़पेपर खोल के देख लो, पूरे पटियाला को मालूम है तेरे पापा के धंधे के बारे में। उनके कॉन्टैक्ट्स तो होंगे ही ना? नहीं है कॉन्टैक्ट, समझ गया ना? और मेरे पापा जी ड्रग पेडलर नहीं है, ठीक है? तो दूध से भी तो नहीं धुले हैं ना? पुलिस क्या पागल है जो उनको उठा के लेके गई है, अरेस्ट किया है? देख तेरे बाप की अब सबके सामने इज्जत उतर चुकी है। थोड़ा पैसा उन्हें कमा लेने दे, हम हैं ना माल लेने को। मुझे थप्पड़ मारा, हाउ डेयर यू! ओ भाई आराम से, अकेली नहीं है, मैं साथ हूं उसके। तू हट सामने से मिकी, और तू सुन मेरी बात। इस बार सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार जान ले लूंगी तेरी। प्रिंसिपल सर को कंप्लेन करूंगी, वो अलग, समझा ना? समझा कि नहीं? मिनी जाने दे मिनी। तू क्या कंप्लेंट करेगी? जा, सब जानता हूँ तेरे बाप के बारे में। मिनी छोड़ चल। आज अगर सब लोग ड्रग्स ले रहे हैं ना, तो तेरे बाप जैसे लोग जिम्मेदार हैं, समझी? खुद तो पैसे छाप रहा है और बाकी कॉलेज के बंदों को एडिक्ट कर रहा है। सब जानता हूँ उसके ये सप्लायर्स के बारे में। ऐसे पटियाले में 100 मिलेंगे, 100। बहुत किया था ना मैंने तुझे, बहुत किया था ना। How dare you? मेरे पापा जी के बारे में कैसे बोला तूने? जान से मार दूंगी। अरे मेरे बाप के बारे में बोल रहा है? अपने बाप से जाके पूछ वो क्या करता है? मैं सोच रही थी कि थोड़ा बहुत एडवांस मिल जाता तो अच्छा रहता, पर हनुमान सिंह जी ने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, महीने के एंड में पेमेंट मिलेगा, सरकारी काम है ना। ये पैसा तो तुझे महीने के आखिर में ही मिलेगा ना मरजानी है, तो तब तक तू क्या करेगी? अगर सोच समझ के खर्च करूंगी ना तो मैनेज हो जाएगा ना एमबी, किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैनेज हो जाएगा। एक काम कर, तू मुझे अपना साझेदार बना ले। 20,000 रुपए तक तो मैं भी लगा सकती हूँ तेरे धंधे में। साझेदार? आप मेरी बिजनेस पार्टनर बनना चाहती हैं? अरे तो इसमें हर्जी क्या है? इस नई बी की भी बैठे बिठाए थोड़ी बहुत आमदनी हो जाएगी, और तू कहेगी तो तेरे साथ थोड़ा बहुत हाथ भी बटा दिया करूंगी। और मैं तो कहती हूँ वो जो हनुमान ने तुझे 20,000 रुपए का ऑफर दिया है ना, तू उसे भी मत ठुकरा। ऐसा कर, तू हनुमान को भी अपने कारोबार में वो पेंथर बना ले। पार्टनर ने एमबी? हाँ हाँ, वही। तू इस बारे में सोच के तो देख, नईम भी कभी कोई गलत मशवरा नहीं देती। हाँ, बात तो सही है। फिर हम सब बराबर के हिस्सेदार हो जाएंगे और 1/3 सबके हिस्से में। तू भी ना अल्लाह मियाँ की गाय है। तूने कितना पैसा लगाया? 65। हाँ, 65,000। अब जब तूने 65,000 लगाए और मैंने और हनुमान ने 20,000 लगाए, तो हिस्सा भी उसी हिसाब से होगा ना। अरे 1/3 हिस्सा देकर लुटने वाली बात क्यों कर रही है, पागल कहीं की। पर आप सबने मेरी मदद भी तो की है ना। ओ, धंधे में मदद जैसी कोई चीज नहीं होती। जहाँ पैसों की बात आती है ना, वहां अपने भी पराये हो जाते हैं। तुझे थोड़ा शातिर होना पड़ेगा, नहीं तो सब लूट के ले जाएंगे, सब ठग लेंगे तुझे। तू ऐसा कर,
तू ये पैसों की बात और ये हिसाब की बातें जो है ना, वो मिनी पे छोड़ दे। वो लड़की समझदार भी है और दुनियादारी भी जानती है। अरे अब क्या हो गया? अब क्यों मुंह लटका के बैठी है? आजकल मैं मिनी को लेकर है ना बहुत परेशान रहती हूँ नईम भी। ऐसा लगता है न जाने किस बात की इतनी स्ट्रेस है उसे। कुछ बताती है और न जाने कितनी सारी बातें छिपा देती है। अजीब सा बिहेव करती है, कभी बहुत खुश हो जाएगी तो कभी एकदम से गुमसुम हो जाएगी। पल पल में ना उसका मूड बदलता रहता है, कभी हंस देगी कभी रो देगी अचानक से। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है नेक वक्त? वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता ना, इंसान है, कभी हंसता भी है और कभी रोता भी है। मैं शायद आपको ठीक से समझा नहीं पा रही हूँ नईम भी। वो मिनी जो अरे किसका फोन है? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? प्रीत का फोन क्यों आ रहा है मेरे पास? हेलो हेलो बेब, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी है। क्या हुआ प्रीत? तू ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या मिनी ठीक है ना? वो प्रीत तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? बोल, मुझे बता, मिनी से तेरी कोई बात हुई क्या? आप तो जानते हो ना, आजकल उसके और मेरी बात नहीं होती। मैंने बहुत कोशिश की खुद को रोकने की, बहुत सोचा कि मैं क्यों पढ़ूं उसके पंचोड़ों में, कि अपनी मम्मी जी से गालियां खाऊं। पर फिर मैं उसकी बचपन की फ्रेंड हूं ना, और आपकी भी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बस इसलिए खुद को रोक नहीं पाई। प्लीज से पहले आप बुझाना बंद कर, मुझे ठीक से बता। वो आजकल बहुत बदल गई है बेब्स। बात बात पे स्नैप करती है, किसी से भी लड़ने बैठ जाती है, और आज भी वो एक लड़के से मार पीट पे उतर आई। उस लड़की का तो कॉलर तक पकड़ लिया उसने। उस लड़के ने उसे धमकी भी दे दी है, और उस लफंडर मिक्की उसके साथ तो दिन भर घूमती रहती है वो।